समझ पा रहा हूँ कि लातेश्वर बाबा ने मुझे ये शादी की सामग्री वाली पर्ची दी है या मेरे मौत की पर्ची दी है। अरे भाई, मैं जिसके पास जा रहा हूँ सामग्री लेने, वो सब एक से एक नई समस्या खड़ी कर रहे हैं। अभी मान लो मैं शेर, जो शिकारी होते हैं जंगलों में, शेर वगैरह के, उसके पास गया मूछ के लिए, तो उसने जानते हो क्या बोला? अरे भाई, उसने बोला कि भाई शेर तो शेर है, मैं शिकारी हूँ, ठीक है, मैं शिकार करके लाऊंगा, उसका 5 शेर का मूछ निकाल करके ले आऊँगा, आपको दे दूँगा, लेकिन उसको मारते समय अगर मेरी मौत हो गई तो मेरे बीवी बच्चों का कौन जिम्मेदार होगा भाई? मैंने कहा भाई अब उसमें मैं क्या बताऊं? तो उसने बोला कि भाई पहले आपसे लिखवा लूँगा मैं कि मेरे 3 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं, और वो बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, उनकी शादी आपकी जिम्मेदारी होगी, और बीवी उसका भी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपके सर पे होगी। ये लिख कर के आपको देना पड़ेगा, तभी मैं जाऊंगा मूछ लेने। फिर मैंने कहा भाई ठीक है, थोड़ा सोचने का टाइम दो भाई। फिर मैं मगरमच्छ वाले के पास गया, जो मच्छी मारते हैं, तो नदी में मच्छी मारता था, जो उसके पास गया, उसने बोला कि भाई वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन भाई क्या है कि वो गहरा वाला कुंड जो है ना, वो नदी में, उस गहराई में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता है, उसके पास मैं जाऊंगा, उसको पकड़ करके उसका दांत निकाल लूँगा, लेकिन उसको मारना पड़ेगा, पकड़ के लाना पड़ेगा। इसके दौरान अगर मैं डूब गया या मगरमच्छ ने मुझे खा लिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? भाई इसके लिए तो आपको लिख के देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं, 3 बीवी हैं और 4 लड़की और 4 लड़के, वो बड़े हो गए हैं, उनकी शादी, पढ़ाई लिखाई, खाना खर्चा। अब भाई 2 बीवी से बच्चे पैदा नहीं हुए, तीसरी बीवी से बच्चे पैदा हुए, तो मुझे 3 शादी करनी पड़ी। फिर मैंने कहा भाई थोड़ा सोचने का टाइम दो, फिर बताता हूँ। फिर मैं बिच्छू वाले के पास गया, तो बिच्छू वाले ने बोला, जो सपेरे होते हैं, भाई ये महीना तो बिच्छुओं का जो है बच्चा पैदा करने वाला महीना है, अब इस महीने में तो मैं बिच्छू नहीं दे सकता, उसका डंक मार करके उस पर हत्या का इल्ज़ाम लग जाएगा, मेरे ऊपर पाप पड़ेगा। सैकड़ों बिच्छू होते हैं, अंडा देते हैं, वो उसको मार दूंगा तो सारा पाप मेरे ऊपर जाएगा, इसलिए मैं अगले महीने में बिच्छू का डंक दे सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है, अगले महीने ही सही। फिर मैं बाज वाले के पास गया। बाज वाला मतलब
पक्षियों का जो शिकार करते हैं, तो उसने बोला कि भाई ऐसा है कि वो जो ये बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, वो है 100 फीट की ऊंचाई का। उस पर एकदम ऊंचाई पर जो है वो बाज अपनी जो है घोंसला बना करके रहता है, क्योंकि वो ऊंचाई पर ही रहता है अक्सर, नीचे तो जल्दी आते नहीं हैं। और वो रात में ही जो है वहाँ सोता है अपने घोंसले में, तभी मैं पकड़ पाऊँगा। और उतनी ऊपर 100 फीट के लगभग ऊंचाई पर मुझे जाना पड़ेगा। अगर मैं कहीं बाई चांस वहाँ से गिर पड़ा, मर गया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे भाई, मेरी बीवी है, 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियों की शादी भी अभी नहीं हुई है, एक लड़का है। 5 लड़की के बाद एक लड़का पैदा हुआ था। लड़के पैदा नहीं हो रहे थे, तो एक एक लड़की हर साल पैदा होते चली गई। 5 साल, 6ठे साल में लड़का पैदा हुआ। खैर, उनकी जिम्मेदारी के लिए आपको जो है लिखना पड़ेगा। मेरे मरने के बाद उनकी जिम्मेदारी आपको